नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला कोरबा के अंतर्गत जो शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कार्यों हेतु संविदा भर्ती निकाला गया है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन जो है 5/8/2021 को निकला हुआ है, जिसके अंतर्गत कोरबा के 5 इंग्लिश विद्यालयों के लिए शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कार्य हेतु पात्र और योग्य उम्मीदवारों से 18/8/2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन korba.government.in डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा से जुड़कर वहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में कोरबा के ऑफिशियल वेबसाइट korba.government.in से भी आप ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल कटघोरा के लिए जो वैकेंसी निकली है वो व्याख्याता अंग्रेजी का है, जीव विज्ञान का है, गणित का है। इसी प्रकार सभी 5 विद्यालयों के लिए अलग अलग शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय में आपका आ जाएगा भृत्य हो गया, चौकीदार हो गया, इन 2 पद को गैर शिक्षकीय के अंतर्गत लिया जाता है। साथ ही साथ में कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, इन सभी के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है। आप इसका न्यूनतम योग्यता जो है पीडीएफ में देख सकते हैं। आगे मैं आपको चयन प्रक्रिया और मुख्य बातें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र आमंत्रित करने अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में बताता हूँ। ये फ्रेंड्स, आपको संविदा भर्ती हेतु ये जो दिशा निर्देश है उसके अंतर्गत में सबसे पहला पॉइंट है कि पदों की संख्या परिवर्तनशील है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आप एक से अधिक पद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग आवेदन पत्र आमंत्रित करना होगा। साथ ही साथ में जो उसका एप्लीकेशन का फ़ी है वो भी आपको अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा। korba.government.in से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला का में 50% पद कला संकाय के लिए और 50% पद विज्ञान संकाय के लिए निश्चित किया गया है। आपको आवेदन ये सुनिश्चित कर ले, आवेदक जो भी अभ्यर्थी हैं वे सुनिश्चित कर लें कि उनका 10वीं और समस्त आगे की कक्षाएं की, जैसे स्नातक हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इसकी कक्षाएं अगर वे अंग्रेजी माध्यम से ही उत्तीर्ण किया हुआ है तभी आप अप्लाई करने के पात्र हैं, अन्यथा आपको अपात्र कर दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है। आयु सीमा देखेंगे तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का आयु सीमा निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं चयन की प्रक्रिया। तो संविदा भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया में आपको ध्यान देना है कि इसमें जो भी सबसे पहला स्क्रीनिंग का बेस्ड जो माना गया है वो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो भी पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें एक पोस्ट के पीछे टॉप 20 अभ्यर्थियों को चयन हेतु उसका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग का जो मेथड है उसमें व्याख्याता के लिए 12वीं का अंक देखेंगे, उसका 20% वेटेज रहेगा, स्नातक का 30% रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन का 50%। इस प्रकार 100% को इन 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। उसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता के लिए शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए है 10वीं, 12वीं और स्नातक का 10वीं का 20%। आगे देखते हैं पद जो है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक। इसके लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक का जो वेटेज है 20%, 30% और 50% का है। उसी प्रकार प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के लिए 10वीं और 12वीं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ। इसमें 10वीं का 50% वेटेज है और 12th का 50% वेटेज है। आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, उसमें एक पोस्ट के पीछे टॉप 20 आवेदकों को सूचित किया जाएगा। उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसीजर है उसके तहत जितने भी 20 स्टूडेंट जो कि स्क्रीनिंग किया जाएगा उनका पात्र सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इन 20 स्टूडेंट्स में एक पोस्ट के पीछे 20 स्टूडेंट में इनका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता का 60% वेटेज रहेगा। उसके बाद इनका संबंधित पोस्ट के अनुसार पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से आपका संवाद कैसे रहता है, पठन पाठन संबंधित गुणवत्ता तथा विषय पर अच्छी पकड़ है या नहीं, इसके लिए 20 अंक का डेमो अंक दिया जाएगा। डेमो का आपका 20 अंक वेटेज रहेगा। इसके बाद
उस प्रोसेस से गुजरने के बाद टॉप 5 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। 20 में से और 15 कट जाएंगे यहाँ पर और 5 सेलेक्ट होंगे। इन 5 को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू का टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इस प्रकार फाइनल जो मेरिट लिस्ट है आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक पद के लिए 60 पद शैक्षणिक योग्यता का, 20 पद डेमो का और इंटरव्यू का 20 पद, इसी के आधार पर फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा। इसी प्रकार गैर शैक्षणिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता का अंक 60% वेटेज रहेगा और आप लोगों का जो सहायक ग्रेड 2 है, सहायक ग्रेड 3 है, इन 2 पोस्ट के लिए अलग से कौशल परीक्षा लिया जाएगा जो कि जिसका वेटेज 40% रहेगा और फाइनल 100% के हिसाब से आपका जो भी सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। पद नाम भृत्य और चौकीदार, इन 2 पोस्ट के लिए जो है आपका किसी प्रकार का ना तो इंटरव्यू होगा और ना ही कोई कौशल परीक्षा होगा। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनाया जाएगा। नियुक्ति की अवधि जो है 3 वर्ष की रहेगी और 3 वर्ष बाद आपको कभी भी आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीमेल आईडी, अपना डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आवश्यक है और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, तो आप ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में जाकर भी आप अपना टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वैकेंसी की जानकारी पूरी मिल गई हो। इसी प्रकार से संविदा भर्ती और अन्य गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।